horse is a false hope for victory, nor does it deliver anyone by its great strength. Behold, the eye of the Lord is upon those who fear him, on those who hope in his compassion and loving kindness, to rescue their lives from death and keep them alive in famine. We wait for the Lord, he is our help and our shield. For in him our hearts rejoices, because we trust in his holy name. बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारे सहायक और हमारे ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आज का दिन जो परमेश्वर ने सामर्थ्य रीति से और अपना अनुग्रह से हमारे जीवन में जोड़ा है, और हमें परमेश्वर के लिए हर दिन वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल डे गॉड क्रिएट्स फॉर अस एंड कीप्स हिज promises for us which he promised so earlier, and always give thanks for all the grace and provides he does in our lives. Not a single day he leaves us. Every single day he guides us. Every single day he provides us. Every single day he is with us. Every single day he is teaching us. Every single day he is shielding us, he is protecting us, and he is fulfilling all his promises in our lives as he mentions for us. परमेश्वर की इस महिमा बहुत आज से हो, युगान युग होती आ रही है, युगान युग होती रहे। वचन कहता है कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, अब वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। This is all what we need to learn from this verse in our entire life. हम अपने डेली टू डेली, डे टू डे रूटीन लाइफ में इस वचन के रेवलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद हमारे जीवन में और असीम शांति परमेश्वर के द्वारा इस वचन के द्वारा हमें देती है। हम बहुत ज़्यादा अशांति और बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड और बहुत ज़्यादा अनसर्टेन और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है अपने डे टू डे लाइफ और रूटीन टू रूटीन लाइफ में। जैसे जैसे एक इंसान जब दो होता है, एक से भले दो होते हैं, दो के बाद जब परिवार बनता है, जब जिम्मेदारी आती है, एक मसीह के जीवन में उस समय के साथ, उस बदलाव के साथ बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट करने लगती है, जो कि वचन कहता है कि हमारे पास जो एक सिद्धता से हमारे पास एक चीज़ जो हमारे फेवर में है वो परमेश्वर है। और जब हम हर दिन परमेश्वर की बाट जो होकर उसी संगति में रहते हैं, सभी बातें यीशु में पूरी कर दी जाती है। प्राथमिकता जो बाइबल बतलाती है कि तुम सर्वप्रथम परमेश्वर के साम्राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी वस्तुएं हो जाएंगी। मगर जैसे समय बीतता है, समय आगे बढ़ता है, अनुभव समय के साथ हम अपने नीड, रिक्वायरमेंट, अपने अनसर्टेनिटी की वजह से, जो कि हम अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं, हम कभी कभी अनस्टेबल हो जाते हैं। उस समय के लिए ये वचन का हमारे जीवन में रेवलेशन के तौर पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बार और बहुत लोग अभी इस समय से गुजर रहे हैं। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। हमारा भविष्य हम कल का नहीं जानते, जिसके लिए आज हम हाथ पैर मार रहे हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि हमारा खुद का बचाव भी, हमारा खुद का प्रिकॉशन भी, हम खुद की तैयारी भी बहुत बार मनुष्य के लिए कम पड़ जाती है कि वो आने वाले कल का सामना कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, मेडिकली मनुष्य कल की तैयारी करके रखता है, आज वो कल की तैयारी करता है, और फिर भी वो आने वाले कल पर कुछ ना कुछ उसके लिए कमी पड़ जाती है, और जिसके लिए वो हर दिन प्रयत्न और परिश्रम कर रहा होता है। और इस बात पर परमेश्वर इस वचन को इसलिए बोलते हैं कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है और वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता।
all your precautions, all your preparations, and all your prioritize what you prioritized in your life for your future will not make you safe in your life. As a Christian, when you are a Christian, when you are a follower of Jesus Christ, when you are a true believer in Jesus Christ, your precaution, your making prioritized things for future, your preparations will not lead you to a certain life. That will not make your life fulfilled with the precautions or fulfilled with the certainties and blessings. Being a Christian, every single day is important, and your today is important. Your today of prayer, your today of preparations, your today of reading Bible, your today of reading Bible verses, your today of reading and preaching people, your today prayer is important for your coming days. आपका आज का प्रभु यीशु मसीह में किया हुआ परिश्रम ही आपके आने वाले कल को सिक्योर करता है, ना कि आपके खुद के परिश्रम को और आपका खुद का किया हुआ परिश्रम कल के तैयारी के लिए आपको सिक्योर करता है। एक मसीही के लिए उसका आज प्रभु यीशु मसीह में किया हुआ प्रयत्न परिश्रम आने वाले कल को ब्लेसेड और सिक्योर करता है, ना कि आज अपनी खुद की तैयारी, अपने समझ से, अपने फ्यूचर की तैयारी से आप फ्यूचर सिक्योर करते हैं। एक मसीही के लिए आज इम्पोर्टेंट है, ना कि आने वाला कल, क्योंकि अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, आपका कल यीशु में आशीषित है। अगर आप आज प्रार्थना करते हैं, आपका आने वाला कल प्रार्थना में ब्लेसेड है। अगर आप आज परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर नहीं करते और उसे अपने जीवन में पूरा करते हैं, आपका आने वाला कल सुरक्षित है। और हम अपने परमेश्वर की बात जो हम हर दिन उसका ही याद रख कर जी रहे और हम हर दिन उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हर दिन जो ये हवा बनाता है वो आशीषित है और हर दिन हम यीशु में ब्लेसेड हैं। तो हम अपने आज को सुंदर करें यीशु के साथ, उसके आज्ञाकारिता, उसके संगति, पवित्र आत्मा के सहभागिता में। कल परमेश्वर जानता है, हमारा भविष्य परमेश्वर है जिसने अपने हथेली पर हमारे चित्त को बनाया है। वो हमारी आवश्यकता को जानता है, जो हमें सरसों के खेत के फूल से और गरुइयों से बढ़कर कहता है। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, जो हमें अपने बेटे और बेटी का दर्जा देता है। वो हमारी आवश्यकता और हमारी गुडनेस, हमारे लिए क्या सही है, वो जानता है। इसीलिए यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, बनी रहती है। When we have hope in God, it's for sure that God will not make you hopeless in your life. When you are making your hope, when you are putting your trust, when you are keeping faith on God, He will not let you go empty. He will provide. हम यहोवा की आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हमारा आज हमारे आने वाले कल के भविष्य को तैयार करता है, और इसलिए हमारा आज का दिन यीशु में आशीषित होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा आज हमारे आने वाले भविष्य को बनाता है। इसलिए हम प्रार्थना करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स करना, एक दूसरे के साथ संगति करना और यीशु के नाम को क्लेम करना ना छोड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी पिता, तेरे इस वचन के साथ हम तुझे आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जब तू अपनी योजना के साथ हर दिन को हमारे जीवन में अपनी योजना और ब्लेसिंग के साथ बनाता है। तू हर दिन हमें उत्तमता से भरता है और हर दिन तू अपनी योजना के साथ हमें हमारे दिन में खड़ा करता है। हम सक्षम नहीं कि हम हर दिन अपने पैरों पर खड़े हो पाए, पर तू हमें प्रबल करता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमारी अगुवाई करता हुआ, जैसा एक भेड़ की अगुवाई चरवाहा करता हुआ चलता है, और वो अपने भेड़ पर हार नहीं मानता, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। वो उसे उठाए लिए चलता है, उसे
गाइड करता हुआ लिए चलता है मगर उसे अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ता है, वैसे हमारा पिता तू है जो चरवाहा भी है और तू हमें हमारे इन द मिड वे ऑफ जर्नी इन क्राइस्ट में अकेला नहीं छोड़ेगा। तो हर दिन हमें लिए चलता है, तो हमें उठा के लिए चलेगा, तो हमें गाइड करता हुआ चलेगा, तो हमें पुश करता हुआ चलेगा, मगर तू हमें अधूरा रास्ता में नहीं छोड़ेगा। हम तुझे इन सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तेरे बच्चों को स्ट्रेंथ का ज़रूरत है, तेरे बच्चों को उस विश्वास में तेरे बल का ज़रूरत है, इंकरेजमेंट का ज़रूरत है, उत्साह का ज़रूरत है, जिससे कि वो उत्साह के साथ विद करेजियस हार्ट इन क्राइस्ट के साथ, वो परमेश्वर बल के साथ और वो हियाव के साथ, वो आपके साथ फिर से बलवंत हृदय से खड़े हो पाए और हियाव कर पाए कि परमेश्वर उनके पक्ष में है। हम एक एक के जीवन में जो स्ट्रगल ऑफ फेथ में बैटल कर रहे हैं आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जो जॉब की वजह से बैटल कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से बैटल कर रहे हैं, जो परमेश्वर लॉस्ट ऑफ होप्स की वजह से बैटल कर रहे हैं, जो परमेश्वर रिलेशनशिप में उलझे हुए होने की वजह से बैटल कर रहे हैं, जो परमेश्वर सही चीज़ की चुनाव ना कर पाने की वजह से बैटल कर रहे हैं, जो चुनाव के बीच में बैटल कर रहे हैं कि उन्हें क्या चुनना है, हम सब जगह तेरे डिलीवरेंस, गाइडेंस, स्टेबिलिटी, तेरी सर्टेनिटी, तेरे करेजियस हार्ट को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से कि द राइट ऑप्शन विच यू आर प्रोवाइडिंग विल बी गिवन टू देम। जो आपकी ओर से है वो सामर्थ्य से उन तक पहुंचने को पाए और वो ब्लेसड होने को पाए, सुरक्षित घर से जाए, सुरक्षित घरों को लौटे, हर काम सिद्धता से यीशु के नाम में इनके जीवन में पूरी हो और गवाहियों से पिता सिर्फ तुझे महिमा मिलने को पाए, हमारी आज्ञाकारिता से तुझे महिमा मिलने को पाए और तेरा विलप बस हमारे लिए पूरा होने को पाए। हम रात्रि के बेला को पिता धन्यवाद के साथ आपको सौंपते कि आपने संभाला, आज का दिन भी यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।